हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो टॉप 25 प्रश्न में से आपको जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न में से रहेंगे। तो पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, उसकी परिमिति निकालनी है। किसकी परिमिति? अर्धवृत्त की परिमिति निकालनी है। तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है? पाई+2 होता है, पाई+2 इंटू आर होता है। इंटू क्या होता है? आर की जगह की आर त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3r। तो क्या होगा? 3r। तो पाई में 3r से गुना करिएगा तो 3 पाई क्या होगा? आर होगा। 3 पाई आर, फिर प्लस है यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह देंगे। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, और क्या हो जाएगा? आर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 3 पाई आर प्लस 6r। ये ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो घटना की प्रायिकता देखिए, प्रायिकता का मान होता है 0 से 1 तक। अब देखिए इसमें कौन है? 0 से बड़ा चाहिए लेकिन 1 से छोटा चाहिए प्रायिकता का मान, और 1 के बराबर चाहिए। अगर इससे बड़ा है तो नहीं होगा। तो देखिए 0.7 0 से बड़ा है, 2.5 1 से बहुत बड़ा, ये नहीं होगा, प्रायिकता का मान नहीं होगा 2.5। इस तरह से हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। घटना ई है तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए ये पी ऑफ ई है ना, अब पी ऑफ ई डैश बराबर 1, तो ये होता है कि घटना घटने की प्रायिकता पी ऑफ ई होती है, और घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योग के बराबर होता है 1। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। इसी तरह से अब चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंकित रहता है अंक। पासा माने लीडो वाले पासे देखे हैं ना, तो इतने 6 तक अंकित रहता है। तो टोटल क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल बट्टे में 6 रखेंगे। किसका प्रायिकता नहीं पूछ रहा है? 2 नहीं आने की प्रायिकता। तो 2 नहीं आएगा तो क्या अंक रह जाएगा? 1 2 3 4 5 गो, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 5/6 किस में? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह से 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। ये बोल रहा है रूट बिंदु इंटू 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु से दूरी होती है कि √x² प्लस y²। तो x की जगह कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, सूत्र से होता है। और फिर होता है y², y की जगह क्या है? 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289। 289 होगा जो 17 का होगा। किसका होगा? ऑप्शन नंबर 17 का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। इस तरह से हम लोग को छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। द्विघात समीकरण x² प्लस बी 4x प्लस बी बराबर 0। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है डी बराबर b²। तो बी का देखिए बी हमारा कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस 4 है। ए का मान कुछ नहीं, तो एक स्क्वायर के सामने रहता है 1। और सी का मान क्या है हमारा? सी का मान क्या है यहाँ पे? बी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? बी। अब देखिए यहाँ पे 16 है तो 16, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 में 20 है तो 4 भी हो जाएगा। तो 16 माइनस 4 भी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। इस तरह से हम लोग को 7वें नंबर प्रश्न को देखना है। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास निकालना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। πr² बराबर कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 है। r² है तो r² बराबर 154 है, तो 154 रहेगा। देखिए काटते हैं, 22 से काटेंगे तो 7 मर्त में कटेगा। 7 में 7 से गुना, यहाँ 7 है यहाँ भी 7 है, 7 में 7 से गुना करेंगे तो 14 होगा। 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 होगा, सॉरी। तो 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। तो r² बराबर 49 होगा, तो r बराबर क्या होगा? 7 है। तो पूछ रहा है क्या? व्यास। तो त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, तो 7 का दुगुना कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। दो समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती रेखाएं हो तो उनके हल क्या होंगे? समपाती बोलेगा तो अनगिनत हल होता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। √81/2 है एक क्या है? तो देखिए √81/2, तो 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9, और बटे 2 है तो 2। अब देखिए रूट में नहीं है कोई अंक, इसमें आप कोई 9 भी रूट में नहीं है, 2 भी रूट में नहीं है, तो p/q के रूप में हो गया। तो अब क्या हो सकता है? परमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 192 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 192 का जब अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करिएगा ना 192 का,
192 का, तो 2 ऐसा ऐसा 6 को आएगा, तो 2 के पावर 6 और गुने क्या होता है 2 के पावर 6 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, तो 2 के पावर 6 2 का घातांक पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 6। तो इसी तरह से हम लोग को आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या बराबर भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 क्यू बराबर 8 तो आर बराबर 0 है। तो ए का मान कितना, ये देखिए यहाँ पे बैठा रहे ए बराबर बी क्यू प्लस आर बैठा रहे हम लोग, तो ए बराबर कितना है 72, तो 72 लिखेंगे। बी कितना है, बी तो निकालना ही है, बी निकालना है। क्यू कितना दिया हुआ देखिए, क्यू का मान यहाँ पे दिया हुआ 8, तो 8 को रखेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 8, और फिर आर कितना है 0 है, तो 0 को रखेंगे, ये बराबर का चिन्ह है। तो देखिए 8 से कटेगा 72 कितने मात्रा में 9, तो बी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 9, बी का मान कितना होगा 9, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए। इस तरह से हम लोग को 12 नंबर प्रश्न को देखना है। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, यहाँ ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, विषम पूर्णांक नहीं को पहचाना है। तो विषम पूर्णांक नहीं पहचाना है तो कौन से पहचाना है हम लोग को, सम को पहचाना है। तो सम वैसी संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 होता है जो 2 से नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा ऑप्शन। इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 4 होता है कितना 12, 12 2 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। आगे वाला को भी चेक कर लीजिए, 8 और 3 11 होगा, तो 11 2 से नहीं कटेगा, ये भी विषम है। तो 8 8 7 कितना हो जाएगा 15, तो 15 भी 2 से नहीं कटेगा, माने ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। इस तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दो लगातार सम संख्याओं का HCF होता है, दो लगातार सम संख्याओं का HCF होता है तो 1 होता है, HCF का मतलब मसा होता है, तो कितना होगा 1 होगा। इस तरह से हम लोग को 14 नंबर प्रश्न को देखना है। एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कुछ भी लिख लीजिए, 5 ले लेते हैं। एक अपरिमेय संख्या बोले तो ले लीजिए √2, अपरिमेय संख्या है। तो क्या पूछ रहा है योग, क्या पूछ रहा है ये योग, योग का मतलब होता है प्लस, ये दोनों क्या मिल गया अपरिमेय संख्या मिला, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। इस तरह से हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, दो संख्या का गुणनफल 8670 है, तो 8670 को लिख लीजिए। तो देखिए HCF दिया हुआ है 17, तो HCF क्या लेंगे 17, तो हम लोग को LCM निकालना है, तो LCM बराबर हो जाएगा ये। तो अब देखिए काटिए, 17 5 85 कटेगा, और तो फिर एक सेसफल बचेगा, तो 17 कम 17 माने 510 होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा डी। इसी तरह से हम लोग को 16 नंबर प्रश्न को देखना है। देखिए 16 नंबर 2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। देखिए 2 है तो 2 ब्रैकेट लगा हुआ है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और फिर माइनस है तो माइनस कॉस 45 का भी मान 1/√2 ही होता है। देखिए 1/√2 प्लस में माइनस में ख़त्म, तो क्या बचा यहाँ पे 0, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। इसी तरह से 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। देखिए 17 नंबर क्या है, 7 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 7 कॉट स्क्वायर ए, तो दोनों में शामिल क्या है 7, देखिए दोनों में शामिल है 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ये होगा। तो देखिए 7 है तो 7, अब इसका सूत्र होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना 1 है, इसका सूत्र होता है, तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, ऑप्शन नंबर कौन होगा सी। इस तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग के शून्यक निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को शून्यक। तो देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर क्या ले लेंगे 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लेंगे, माइनस में ही पटेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या खाली होगा, एक्स बराबर हो जाएगा √16, तो √16 किसका वर्गमूल होता है प्लस माइनस 4 का, तो प्लस माइनस 4 इसमें नहीं है, तो देखिए ऑप्शन इसका गलत है, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या करिएगा प्लस माइनस 4 होगा, इसका ऑप्शन जो दिया गया है ना टाइपिंग में गलत हो चुका है, ऑप्शन नंबर इसका प्लस माइनस 4 होगा। इस तरह से हम लोग को नेक्स्ट वीडियो का देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए फिर क्या हमारा, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का घात बताइए। घात का मतलब होता है पावर, देखिए एक्स स्क्वायर का घात है, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, कुछ नहीं तो पावर 1 रहता है, एक्स के पावर कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो बड़ा कौन है 2, तो इसी चलते ऑप्शन नंबर कौन है, घात पूछेगा तो क्या होगा 2। इस तरह से हम लोग को 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न बोला एक गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन, तो गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 3 गुनी, आयतन पूछ रहा है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो आर की जगह कितना हो जाएगा 3 गुना कर दे रहा है त्रिज्या, तो 3r का क्यूब हो जाएगा, 3r का क्यूब। तो देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27,
तो 27 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। इस तरह से 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। AP 6, 9, 12 डॉट डॉट का सारवंतर है। सारवंतर का मतलब डी निकालना होता है। तो सारवंतर बोलता है कि दूसरा पद, तो पहला पद 6 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 12 है। तो सारवंतर का मतलब होता है दूसरा पद में से, तो 9 में से पहला पद को घटाना रहता है। तो 9 में से पहला पद कितना है? 6, तो घटेगा। तो 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। इस तरह से 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। यहाँ 22 नंबर क्या है? साइन 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है? एक, फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। टेन 60 का मान क्या होता है? √3, फिर गुना का चिन्ह। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। √3/2। देखिए √3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। अब बटे क्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। इस तरह से हम लोग को 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या? ए, तो ए का स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, बी में है। इस तरह से 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7, 2, 5, 7, 7, 3, 4 का बहुलक। बहुलक वैसी संख्या को कहा जाता है जो एक संख्या बार बार रिपीट किया हो। तो देखिए 7 कितने बार है? 7 1 2 3 4 बार है। 2 कितने बार है? एक ही बार है। तो सबसे ज़्यादा तो 4 है। 4 बार 7, 7 ज़्यादा बार रिपीट है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बहुलक में 7 ही होगा। इस तरह से हम लोग को 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर पर वर्ग अंतराल 15 25 का वर्ग चिन्ह। 15 25 का वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, तो वर्ग चिन्ह ये दोनों को जोड़ा जाता है। तो 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, और 2 से भागा दिया जाता है। तो 2 से 40 कितने मर्तबे में कटेगा? 20। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। इस प्रकार से हम लोग को 25 क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही इत्मीनान से देखिए और एक पेपर पर लिख लीजिए। आपको इससे इस वीडियो के माध्यम से 10 से 12 क्वेश्चन 2025 में पूछे जाएंगे।